मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, वोट चोर, वोट चोर। नमस्कार, द अजीत तिवारी न्यूज और अजीत तिवारी के फेसबुक पेज पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मीडिया में भले ही वोट अधिकार यात्रा रहे या ना रहे, राहुल गांधी समझ चुके हैं कि ये यात्रा हमारे लिए सफल है, क्योंकि इस यात्रा में लगभग हजारों की भीड़ जुट रही है, जिसके वजह से ये यात्रा अब राहुल गांधी के लिए सफल होता दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि मीडिया में ये यात्रा जो वोट अधिकार बचाओ यात्रा है, इसको कवरेज भले ही थोड़ा सा ही मिल रहा हो, लेकिन राहुल गांधी तो ये जानते ही थे कि जिस दिन ये यात्रा चालू होगा उस दिन से मीडिया वालों को साफ सूंघ जाएगा। और ये गोदी मीडिया जिस चीज को दिखाना चाहिए आम जनता के सामने, उसको दिखाने वाली नहीं है। यात्रा बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं। आम तौर पे यदि लेफ्ट की पार्टियां यानी विपक्ष पार्टियां यदि कोई भी अभियान चलाती है सरकार के थ्रू, तो उसके साथ में कदम से कदम मिला के चलती है और उस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना हाथ लगाती है। लेकिन पिछले 10 सालों से तो ये गोदी मीडिया पूरी तरह से लेफ्ट को ख़त्म करने पे ही लग गई है। इसी के वजह से कहीं ना कहीं राहुल गांधी को उतना वैल्यू दे ही नहीं रही है जितना राहुल गांधी को वैल्यू मिलना चाहिए। तो आखिरकार क्या किया ऐसा बिहार में राहुल गांधी कि पूरी तरह से और ज़्यादा वो लोकप्रिय हो गए और ज़्यादा जनता के बीच में छा गए हैं। चलिए इस पे डिटेल में बात करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा। तो वोट अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी बने बुलेट राजा। जी हाँ, बुलेट चला करके पूर्णिया में उन्होंने एक अलग ही बुलेट की स्थान दे दी। जो बिहार में बुलेट गाड़ी माफियाओं और गुंडे बदमाशों को के लिए जानी जाती थी, वो बुलेट गाड़ी अब नेताओं के लिए जाने लगी है। मैं आपको बताऊं कि 10 साल पहले अपना अस्तित्व खो चुकी रॉयल एनफील्ड जब रीलॉन्च होती है तो उसके बाद वो छा जाती है और लगभग लाखों की संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है और इस व्हाट्सएप ग्रुप में वैसे युवा जुड़ते हैं इस रॉयल एनफील्ड के, जो रॉयल एनफील्ड उन युवाओं को ध्यान में रखते हुए स्टाइल मारने वाली से लेकर के टूरिंग बाइक तक बनाती है, जिसके बाद में फेमस हो जाती है। और थोड़ा सा वो टैग रॉयल एनफील्ड की तरफ से हट जाता है कि ये माफियाओं के लिए ही इस्तेमाल होने वाली बाइक है। और ऊपर से राहुल गांधी ने पूर्णिया में 45 किलोमीटर की रोड शो करके बुलेट की परिभाषा ही बदल दी है। मैं आपको बताऊं कि जब राहुल गांधी पूर्णिया से चले रोड शो लेकर के 45 किलोमीटर लंबा बुलेट पे, तो अलग ही छा गए और बुलेट राजा के नाम से वो फेमस हो गए। लेकिन राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए मीडिया के सामने साफ तौर से कहा कि ये जो हजारों की भीड़ जुटी है, मीडिया इसको कवर करने वाला नहीं है और ना ही दिखाने वाला है। उन्होंने साफ अपने भाषण में ये कहा कि आप लोग जब आज शाम को अपना टीवी खोलेंगे तो आप लोग कहीं नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि ये मीडिया ना ही बिहार के बल्कि भारत के उन गरीबों को मसला सरकार के सामने रखना ही नहीं चाहती है और ना ही सरकार इसको सुनना चाहती है। इसलिए हमें ये कवरेज मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हार नहीं मानना है, हमें कदम से कदम बढ़ा के चलना है। ये मीडिया सिर्फ उन बड़े लोगों को दिखाएगी जो बड़े लोग मीडिया में स्थान रखते हैं। उन्होंने साफ तौर से अंबानी को बताया कि अंबानी की शादियां दिखाएगी, अंबानी की शादियों में कितने लाख की कितने करोड़ की गिफ्ट वॉच दी गई है वो दिखाएगी, लेकिन गरीबों के साथ हो रहा अन्याय वो नहीं दिखाएगी। गरीबों की वोट को काटा जा रहा है वो नहीं दिखाएगी ये मीडिया। साफ तौर से यहाँ पे राहुल गांधी ने ये इल्जाम लगाया। हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं।
इसलिए आपको यह रिस्पॉन्स दिख रहा है। साथ ही साथ अब वो समझ चुके हैं कि ये मीडिया चाहे मुझे कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक चीज और कहा कि राहुल गांधी का जो पहला नारा था कि चौकीदार चोर है, वो तो फ्लॉप मार गया और चौकीदार के बचाव में हजारों आईटी सेल के साथ साथ हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता भी आ गए और वो भी लिखने लगे व्हाट्सएप ग्रुप बना करके कि मैं भी चौकीदार हूं। लेकिन जब अब ये नारा लग रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, इसको लिखने वाला कोई नहीं है, तब सारे के सारे लोग गायब हो चुके हैं। कौन है थे वो लोग जो उस टाइम पे चौकीदार बने हुए थे? लेकिन जब राहुल गांधी सारे ही तथ्यों के साथ में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो वोट चोर के खिलाफ कोई लिखने वाला अब नहीं है। आखिरकार वो लोग कहाँ गए? क्या वो लोग बटोर करके पैसा दे करके लाए गए थे? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। साथ ही साथ राहुल गांधी को भी यही लग रहा है कि आखिरकार जब चौकीदार के नारे पे हजारों लोग उमड़ के आ गए थे, तो फिर इस नारे का विरोध में कोई क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इस नारा के विरोध में कोई आ ही नहीं सकता है। जिस तथ्यों के साथ राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने एक तरह से पूरा किताब जैसे खोल कर रख दिया है, अब कोई आने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने इस भाषण में और सारी कई बातें की जो कि आप जा करके देख सकते हैं उनके फेसबुक पेज पे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेगा हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।